अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान क़यादत से यह सवाल पूछा गया है कि अगर सुहेल खान अफरीदी को नाअहल कर दिया गया, अगर उनको उनकी सीट से हटा दिया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है कि अगर सुहेल खान अफरीदी को नाअहल करने की, उनकी सीट से हटाने की या किसी भी तरीके से उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत क्या करेगी, इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या होगा। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी आज कराची पहुंच रहे हैं एक हंगामी दौरे पर। अब से थोड़ी देर बाद वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि मैंने जो मरासला लिखा था कोर कमांडर पेशावर के नाम कि वो आए और सिक्योरिटी के हवाले से मैं ब्रीफिंग दे, वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने क्या क्या बातें की हैं वो तफसीलात आपको बताता हूं। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अहम तरीन नीलामी भी होने के लिए जा रही है। महमूद खान अचकजई के हवाले से एक अहम तरीन हुकूमती वजीर ने बहुत बड़ा दावा किया है। हुकूमती वजीर ने पहले इमरान खान को कहा गया था कि वो मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। अब महमूद खान अचकजई के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जी महमूद खान अचकजई भी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। आप अंदाजा लगाएं। सैयद ज़ीशान अजीज नौजवान सहाफ़ी जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट किया, वो जो कंप्लीट पॉडकास्ट है वो उनके चैनल के ऊपर आ चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर से चंद अहम तरीन बातें जो बरीक वारदातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से डाली जाती थी वो सैयद ज़ीशान अजीज ने पकड़ ली हैं और पकड़कर उनको बहुत बुरे तरीके से बेनकाब भी किया है। वो भी आपको बताता हूं। अमेरिका के अंदर से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। अमेरिका ने 75 ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं वीजा के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। वैसे तो हम बड़ा नारा मारते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे साथ बातचीत भी करता है, हम डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी करते हैं, हमारी बड़ी यारी दोस्ती है, लेकिन जब इस तरह के मामला आते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगती है और हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं कहा जाता। ईरान के हवाले से अहम तरीन खबर है। पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत ने यह दावा किया है कि अगले 48 घंटों में अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। अब क्या वाकई अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, और क्या अमेरिका जो हमला करके हासिल करना चाहता है उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी आज एक रोजा मुख्तसर दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। बेसिकली हुआ यह था कि सहराब गोट के अंदर एक कारकुन जो है वो जहां भक हो गए थे, उनके घर आज सुहेल खान अफरीदी जाएंगे और उनके साथ अजियत भी करेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक कारकुन के लिए सुहेल खान अफरीदी जो है स्पेशली कराची जा रहे हैं, उनके घर जाएंगे, तजियत करेंगे, दुआ करेंगे। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत के अंदर कि आप लोगों को यह एहसास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। सिर्फ हम आपसे वोट ही नहीं मांगने आते, सिर्फ हमें आपके वोटों की वजह से हुकूमत ही नहीं चाहिए होती, आपके दुख दर्द में भी हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। और यह बात सबके लिए है, चाहे वो सुहेल खान अफरीदी हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो मुराद अली शाह हो, चाहे वो भुट्टी साहब हो, ये सबके लिए और सबको ऐसा करना चाहिए। सबको जो स्पेशली आपकी जमात के जो कारकुनान होते हैं, जो एक्टिव कारकुनान होते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। आगे आ जाए जी। सवाल पूछा गया है मीना खान अफरीदी से कि अगर सुहेल खान अफरीदी को नाअहल कर दिया जाता है, उनके इलेक्शन कमीशन के अंदर भी केस है, 9 मई के केसेस भी चल रहे हैं, तो अगर सुहेल खान अफरीदी को नाअहल कर दिया गया, उनको उनकी सीट से हटा दिया गया, तो फिर आपका अगला लाहे अमल क्या होगा, यह मीना खान अफरीदी से पूछा गया। तो मीना खान अफरीदी ने कहा कि जिस तरीके से इमरान खान कहते हैं कि अगर तुम ये करोगे या ये करोगे तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि अगर सुहेल खान अफरीदी को हटाया गया तो हम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। याद रहे कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि अली अमीन गंडापुर एक दिन वजीर आला की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। सब ये कहते थे कि इमरान खान ने जबरदस्त बंदा लगाया है, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस देते थे उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम नहीं होता था। और अली अमीन गंडापुर के बारे में तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की यह राय बन गई थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, यानी कि जब दिल करता था अली अमीन गंडापुर साहब खुद जाते थे इमरान खान को मिलने के लिए
और गाड़ी जो है काफिला गाड़ियों समेत अडयाला जेल के अंदर जाता था। लेकिन जब इमरान खान खुद बुलाते थे तब अली अमीन गंडापुर नहीं जाते थे। और सुहेल खान अफरीदी अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए और इस वजह से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये सोचते हैं कि सुहेल खान अफरीदी की अगर इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। और सुहेल खान अफरीदी को अगर हटाया जाता है तो मीना खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर बताया कि फिर जो है वो मामला जो है वो और खराब होंगे, यानी कि हम और खतरनाक हो जाएंगे। आगे आ जाए जी, स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम सवाती, उन्होंने एक मरासला लिखा था कोर कमांडर पेशावर को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से कि इन कैमरा हमें आकर ब्रीफिंग दें। तो बहुत से लोगों की जानिब से कहा गया कि यह तरीकाकार ठीक नहीं है, पहले यह वजारत दफा को मरासला जाता है, वो फिर GH को भेजते हैं और फिर ये आगे मामला चलते हैं। तो बाबर सलीम सवाती ने असेंबली इजलास के अंदर वाजिया किया, उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है और यहाँ पर लोगों खैबर पख्तूनख्वा के जो करोड़ों लोग हैं उनके नुमाइंदे बैठे हैं और हमने आइन और कानून के तहत जो है वो ये मरासला लिखा है, हम बुला सकते हैं और सिक्योरिटी के अमूर के ऊपर जो कमेटी बनी हुई है वो बातचीत कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इदारे से तल्लक नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़कर खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रूल्स के तहत हम किसी को भी ब्रीफिंग के लिए कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, यहां पर पाकिस्तान का आइन है और जब तक पाकिस्तान का आइन है हमने आइन के ऊपर अमल करना है। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने बात नहीं माननी होती तो ये मार्शल लॉ भी लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, अभी तो आइन है और हम आइन के ऊपर ही अमल करेंगे। यह बाबर सलीम सवाती की जानब से वाज़िया तौर पर कहा गया है। आगे आ जाए जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज इंतहाई अहम और दिलचस्प नीलामी होने के लिए जा रही है। ठीक है जी, नीलामी किस चीज की होगी कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन शख्सियात हैं, जुल्फकार अली भुट्टो, इमरान खान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, इसके अलावा कई और नाम हैं, इनकी नंबर प्लेट्स जो गाड़ियों के ऊपर लगती हैं उनको नीलाम किया जाएगा। फैंसी गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट्स लगती हैं, अब उसमें नंबर प्लेट किस तरह की होंगी? एक नंबर प्लेट होगी जुल्फकार अली भुट्टो के नाम की, एक नंबर प्लेट है इमरान खान 1, एक इमरान खान 804, मरियम नवाज, इस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दूसरे लोग भी शामिल हैं। अब देखते हैं कि इस नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत किसकी लगती है और सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है। आपको इस हवाले से क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। आगे आ जाए जी, शहजाद इकबाल साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, जिसके बाद यह चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि सुहेल खान अफरीदी का डर और खौफ इतना ज्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि ये लाहौर और कराची के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं, उन्होंने कहा कि हमने जब बात की यानी कि ऊपर लोगों से, हमने पूछा कि ये लाहौर के अंदर सुहेल खान अफरीदी को स्पेस क्यों नहीं दी गई, तो आगे से जवाब दिया गया कि लाहौर के अंदर जो बड़ा पावर शो करने से सुहेल खान अफरीदी को रोका गया, उसकी वजह यह थी कि इंपैक्ट क्रिएट ना हो। अगर 8 से 10 हजार बंदा सुहेल खान अफरीदी के साथ लाहौर के अंदर जमा हो जाता तो फिर यह बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होना था। और आप यकीन करें, ये तो मैंने खैर अपनी आंखों से लिबर्टी चौक के अंदर देखा है कि इतनी ज्यादा पुलिस, और जो बंदा भी कोई लिबर्टी चौक के करीब आता था उसको कहते थे यहां से निकलो भाई, इधर नहीं आना। साइड पे फैमिलीज भी आ रही हैं, साइड पे गाड़ियां आ रही हैं, साइड पे डायवर्जन लगा दी, इधर को जाओ उधर को जाओ, लिबर्टी चौक आपने नहीं आना। लेकिन फिर भी सुहेल खान अफरीदी का जो लाहौर का दौरा था वो इंतहाई कामयाब दौरा रहा था। और कराची फिर जब वो गए तो कराची के मनाजर तो खैर आपने देखे ही हैं कि कराची के अंदर लियारी में, मलीर में, क्यूमाबाद में, फिर हैदराबाद में जो जो कुछ हुआ वो अब इस वक्त जो हालिया पाकिस्तान की सियासी तारीख है इसका हिस्सा है। आगे आ जाए जी, शफी जान ने एक बड़ी अहम बात की है अतर काजमी के शो में। उन्होंने कहा कि DG-ISPR ने, और पहले DG-ISPR ने बात की, उन्होंने कहा कि और आज तलाल चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के बारे में कहा जी इनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते। शफी जान ने कहा कि ये किस किस्म का बयानिया बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती उनके निशाने पर डाला जा रहा है, ये गेम हमारे लिए सेट की जा रही है। ये चाहते हैं कि PTI के लोग शहीद हों, ये चाहते हैं कि PTI के MNAs और वुज़रा के ऊपर हमला हो। उन्होंने कहा कि PTI के लोग दहशतगर्दी की जंग में पहले भी शहीद हुए हैं और आज हमारा तहसील सदर जो है वो भी शहीद हो गया है। आगे आ जाए जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है एहतजाज की कि मुल्क गिर एहतजाज होगा, उस हवाले से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो कॉल है ये ऑफिशियली तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी गई है। और इमरान खान ने जो कॉल दी हुई है वो सुहेल खान अफरीदी को दिया कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट पर जोर पकड़ना है, वहां पर आपने तैयारियां करनी है। लेकिन तरीके इंसाफ और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये है तो वैसे आपस में अलायंस ही है ना।
अब ये बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़े परेशान हैं, जो चाहते हैं कि नहीं जी बीच बचाव का रास्ता निकले, हम थोड़ा सा बात माने, थोड़ी सी मनवाएं, इस तरीके से मामला चले और हमें एहतजाज ना करना पड़े, हमें बाहर ना निकलना पड़े, इस तरीके से मामला है। पीछे 3 साल गुजर गए और 3 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। डिमांड्स भी आती हैं, ऑफर्स भी की जाती हैं, मुतालबात भी रखे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इमरान खान के साथ सिंसियर है, जो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहती है, वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल यकीन करके बैठी हुई है कि जब तक हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर मुजाहमत नहीं करेंगे तब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे। और जो क़यादत मफाहमत करना चाहती है उस क़यादत को भी अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो गया है कि भाई इमरान खान ने अंदर डील तो करनी नहीं है, इमरान खान अंदर कोई कंप्रोमाइज तो करेंगे नहीं, वो 50 रुपए के स्टाम्प पे तो ठप्पा लगवा के लंदन नहीं जाएंगे और ना ही उनका जहाज यहां से सीधा जद्दा जाएगा, वो अपनी टर्म्स के ऊपर बाहर आएंगे, कुंडी उन्होंने अंदर से लगाई हुई है। वरना इमरान खान के लिए क्या मसला, डील करें और बाहर आ जाए, आके उन्होंने सिर्फ खामोश रहना और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और इमरान खान ये बात नहीं मान रहे। अब आगे आ जाए जी, एक और जबरदस्त किस्म की चीज आपके सामने रखो। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अजूबे होते हैं भाई। अता तारड़ साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई का तर्ज अमल पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, उन्हें पाकिस्तान और काबुल में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब मैं दस्त बस्ता आपके सामने एक चीज गुजारिश कर दूं, यही अता तारड़ साहब है जो ओन चौधरी के बारे में ये कहा करते थे कि जी ओन चौधरी इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी एलीट है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, या बनी गाला के अंदर या पीटीआई के अंदर, ये बंदा जो है वो मंशियात बजवाता था, स्मगल करता था, लोगों को जाके देता था। और आज ओन चौधरी साहब इनके साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कल को महमूद खान अचकजई जो है वो इमरान खान के खिलाफ हो जाए, मैं एक बात कर रहा हूं, और जब वो खिलाफ होंगे तो फिर वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फिर वो इनके साथ बैठ जाएंगे, फिर वो मुहिब्बे वतन होंगे। तो आज जो बंदा भी इमरान खान के साथ खड़ा है, जो भी सियासी लीडर, कोई दूसरी पार्टी इमरान खान की हिमायत करती है, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस हुकूमत को ऐसे नजर आते हैं कि ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, ये बंदे इस मुल्क के लिए ठीक ही नहीं है, इस तरीके से इस हुकूमत को नजर आता है। लेकिन ये हुकूमत ना अभी उस फेज में है, उस ट्रांस में है कि जी इन्होंने सदा हुकूमत के अंदर रहना है, कभी जो तख्त है वो इनके पांव के नीचे से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं होता भाई, ये तो काम तब्दील होता रहता है, आपको पता है। आगे आ जाए जी, ईमान मज़ारी ने जो कि खतून वकील हैं, उन्होंने सुहेल खान अफरीदी के हवाले से एक अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने सुहेल अफरीदी जैसे वर्कर को लीडर बनाकर इंतहाई शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि जो दलेर है, सुहेल खान अफरीदी दलेर है, कारकुनान हमेशा निकलते हैं और तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने पहले भी पहुंचकर दिखाया था, लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर एक कंप्रोमाइज शख्स था। अगर लीडर खड़ा ना हो तो किसी तहरीक में फिर जो है वो जान नहीं रहती। उन्होंने कहा कि लीडर अगर खड़े ना हो तो फिर 26 नवंबर जैसा हाल होता है और कारकुनान को शहीद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान और उनके कारकुनान, महारंग बलोच और अली वजीर जैसे लोगों की रिहाई के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, मज़ाहमत करना जरूरी है इस फाशिस्ट हुकूमत के सामने। ये ईमान मज़ारी ने बात की है। आगे आ जाए जी, मुनीफ फरूक साहब आपको पता है कि अक्सर औकात पैगामात पहुंचाते हैं, कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमारी उधर बात हुई, हमारी मुक्तदरा से बात हुई, हमारी ताकतवर लोगों से बात हुई। ऊपर से जब पूछा गया, अब उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं जी इस हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है और इसमें जो हमारी मुक्तदरा है उनकी भी पार्टिसिपेशन है, वो भी बयानिया बनाने में नाकाम रहे हैं और इमरान खान का बयानिया बहुत ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि जब हम बाहर जाते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई इमरान खान के साथ हो रही है ज्यादती, इमरान खान के साथ हो रहा है जुल्म, इमरान खान के लोगों के साथ हो रहा है जुल्म, लिहाजा इमरान खान को बाहर आना चाहिए। और लोग ये कहते हैं कि बाकी सारे गलत और इमरान खान ठीक है। लोगों की बात ही मान लें भाई, जो खल्के खुदा है वो जो कह रही है उसी की बात को मान लें। वही अपनी अकल के अंदर हम सबको बिठा लेनी चाहिए कि भाई अवाम की क्या आवाज है, और ये बात आप ऊपर भी पहुंचाएं। एक बात तो मैं आपको बड़ी क्लियरली कह दूं, मैं सिर्फ समझाने की गर्ज से आपको कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई कहने का ये मकसद नहीं है कि इमरान खान बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहे। किसी भी सियासी लीडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सियासत की बिना पर उनको आप कैद कर दें, कैद तन्हाई के अंदर डाल दें। इमरान खान आपसे 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3, 4, 5 साल बाद, वल्लाहु आलम, ये अल्लाह की जात जानती है कि उनकी कैद, उनका ये इम्तिहान, उनकी आजमाइश कितनी तवील है।
जब भी वो बाहर आएंगे, उनके बाहर आने से पहले पहले तक जितना मर्जी ये हुकूमत जोर लगा ले, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बयानिए का तोड़ नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको बात बता दूं, और जितनी जल्दी इनको ये बात समझ आ जाएगी, इनके लिए उतना ही अहम है। देखें, आप अपने मुखालिफ के हाथ पांव बांध दें, आंखों के ऊपर पट्टियां बांध दें और उसको कहें कि चल अब मेरे साथ मुकाबला करके दिखा। जब आप उसको कहेंगे ना, एक मैदान के अंदर खड़ा करके हाथ पीछे बांध दें, पांव बांध दें, आंखों पे पट्टी बांध दें और खुद आपके पास सारी ताकत हो, ऑडियंस बैठी हो और आप कहें कि मेरे साथ मुकाबला करें, तो ऑडियंस जो है ना वो आपके ऊपर थू थू करेगी, ऑडियंस आपसे इतराज करेगी, ऑडियंस आपसे गिले शिकवे करेगी, ऑडियंस आप पे तनकीद करेगी कि भाई मुकाबला अगर करना है तो कम से कम अगले को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दो ना, अगले के हाथ पांव खोलो, उसकी आंखों से पट्टी खोलो, फिर लड़ो ना, फिर पता चलेगा। तो जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, जब तक उनको वही ग्राउंड, वही सियासी स्पेस, वो पॉलिटिकल चीजें नहीं मिलती जो इस वक्त हुकूमत के पास है, तो तब तक आप इमरान खान के खिलाफ काउंटर नैरेटिव नहीं बना सकते। ये बात हुकूमत को समझ लेनी चाहिए, पता नहीं ये कब समझेंगे। हनीफ अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा उन्होंने एडमिट कर लिया, एतराफ कर लिया अबसार आलम के शो में। उन्होंने कहा जी मैं ये एडमिट कर रहा हूं, मैं ये बात मान रहा हूं आपके सामने कि हमारे जो कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं, और उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आ रही। ये आप अंदाजा लगा लें, और हमारे यहां पर वजीर कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो ऊंची उड़ान की तरफ जा रहा है। आगे आ जाए जी, नौजवान सहाफी हैं सैयद ज़ीशान अजीज, उन्होंने एक इंतहाई अहम पॉडकास्ट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, और पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हर जगह पे उनके क्लिप जो हैं वो छोटे छोटे वायरल है। सैयद ज़ीशान अजीज ने ये जो पॉडकास्ट किया है, उन्होंने अहम तरीन सवालात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पूछे हैं, और उसी अंदाज से पूछे हैं जिस अंदाज में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बातचीत करते हैं। समटाइम जो है वो आप अगले बंदे के साथ बात करते हैं ना तो उसको आपकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उसी के टोन में बात करते हैं ना उसके साथ, फिर उसको समझ आती है कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सैयद ज़ीशान अजीज ने बहुत सी चीजें उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि भैया आपके मीडिया मैनेजर ने मुझे सवाल फीड करने की कोशिश की कि इमरान खान के खिलाफ इस तरीके से आप सवाल पूछें। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं चला दूं। सैयद ज़ीशान अजीज ने कहा कि मैं चला दूं। आगे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि यह गैर इखलाकी हरकत है। तो इंजीनियर साहब जो खुद आप करते हैं वो इखलाकी हरकतें होती हैं। जिस तरीके के ठाठ ये आप लगाते हैं, जो गुफ्तगू आप करते हैं, वो ये पड़ी है चाची और वो गई चाची और भाग गई फुप्पी, ये चीजें करने वाली होती हैं जिस तरीके से आप करते हैं। तो आज ये जो सैयद ज़ीशान अजीज ने आपका जो पॉडकास्ट किया है, इसमें उन्होंने मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रख देता हूं। सीसीडी की बरक़ात इंजीनियर साहब ने बताई। मोहतरमा मरियम नवाज की तकरीरों में बड़ी लॉजिक होती है, ये उन्होंने बताई। जेलर के फ़ज़ाइल उन्होंने बताए। इमरान खान की आवाज़ उन्होंने सुनी। इमरान खान के देसी घी की खुशबुएं उन्होंने सुनी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर काउंटर सवाल पूछे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर टाइम हुआ तो सैयद ज़ीशान अजीज का उर्दू पॉइंट के ऊपर, इनके चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पर पूरा पॉडकास्ट है वो ज़रूर सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल किए जाते हैं, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ना उनको भी ये जरूर सुनना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किसी सवाल किस तरीके से किए जाते हैं और जवाब कैसे मांगे जाते हैं। अनम शेख ने इस हवाले से एक अहम बात की है। वो कहती हैं कि इंजीनियर मिर्जा की जानिब से सैयद ज़ीशान अजीज को लाखों लोगों से डरने की खुली धमकी देना महज इस वजह से है कि वो ज़ीशान के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि एक नहायत संगीन और काबिल मज़म्मत अमल है। इस तर्ज अमल के जरिए उन्होंने दानिस्ता तौर पर सैयद ज़ीशान अजीज की जान को शदीद खतरे में डाल दिया है। अब अगर खुदा न खास्ता सैयद ज़ीशान अजीज को कोई भी जिस्मानी या जिस्मानी नुकसान पहुंचता है तो उसकी बराह रास्त मुकम्मल और कानूनी जिम्मेदारी इंजीनियर मिर्जा के ऊपर आयद होगी। ये उन्होंने कहा ना, जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी आप इतने लोगों के मजहबी पेशवा के ऊपर ये बात कर रहे हैं, फलां फलां दिस एंड डैट, ठीक है। खुद सारी उम्र बाबों के खिलाफ लगे रहे, और जब एक नौजवान साफ़ी ने आके सवाल पूछा तो खुद ही उधर बाबा बन गए। तो ये अब नकाब जो है वो खैर बहुत से उतर चुके हैं। इमरान रियाज खान ने भी इस हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ किया है। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा ना सैयद ज़ीशान अजीज को कि मुझे तो इमरान खान का 2014 में पता लग गया था, तो फिर उसने पूछा कि भाई 2014 में पता लग गया था तो 2019 में तरले क्यों मार रहे थे कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाओ? वो क्यों आप इमरान रियाज खान को फोन करके कहते थे? बहरहाल इमरान रियाज खान ने यह कह दिया। उन्होंने कहा जी मैं बात को अब खोल देता हूं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर मिर्जा ने कई बार मुझे कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं,
और मैंने कहा कि आप उनके बंदों से राब्ता कर लें, आप अंदाजा लगाएं। ठीक है जी। एक तरफ कहते हैं 2014 में पता लग गया था, दूसरी तरफ तरले मारे जा रहे हैं जी मेरी करवाएं, बात करवाएं। आगे आ जाए जी। अमेरिका ने दुनिया भर के 75 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी है वीजे के हवाले से, जो वहां पर इमिग्रेंट वीजा होता है, जाके आपने वहां पर रहना होता है। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं। इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं, उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को फोन करें, कहें कि जनाब हमने तो आपकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिया, ये इधर थोड़ी फेवर तो देना हमें, बल्कि हमारे लिए वीजे के अंदर हमारे लिए आसानियां पैदा करें। हमारी अवाम जो है वो जाना चाहती है अमेरिका, मतलब वहां पर जाकर रोजगार काम करना चाहती है, वो बड़ी मार्केट है, वहां पर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। करें ना जरा फोन नोबेल इनाम के लिए, या चले ऐसा करें कि एक दफा और नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दें, शायद फिर जो है वो हालात वाकया ठीक हो जाए। फ्रांस के जो सदर है मैक्रोन, उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया जी। और फ्रांस के बारे में आपको बताता चलूं कि यूरोप की ये वाहद एटमी कुव्वत है फ्रांस। उन्होंने ये कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड के मामले पर हम जो है वो ट्रंप के साथ नहीं खड़े। अब देखते हैं कि ट्रंप वहां पर क्या करता है। ईरान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मुशाद हुसैन सैयद ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि जी आने वाले 48 घंटों में या 72 घंटों में अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ईरान के अंदर जो एहतजाज वगैरह हो रहे थे, वो एहतजाज काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए गए हैं। और जो ईरान के अंदर लोग थे CIA और मोसाद के, उनके बारे में खबरें हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ईरान के अंदर अगर हमला होता है और ईरान के अंदर अगर रजीम चेंज होती है तो याद रखिएगा हमारा मुल्क पाकिस्तान डायरेक्टली इससे अफेक्ट होगा, सऊदी अरब अफेक्ट होगा, दूसरे इस्लामी मालिक भी अफेक्ट होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और जो दूसरे उम्मा के ममालिक हैं उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।